सुनसान हवेली का राज। यह कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव के पास स्थित एक सुनसान हवेली की है। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे और शाम ढलते ही वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। गांव में बातें मशहूर थी कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है और जिसने भी उस हवेली में जाने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। इस गांव में रेशमा नाम की एक महिला रहती थी जो बहुत साहसी और जिज्ञासु थी। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी और हमेशा लोगों का मजाक उड़ाती थी कि वे ऐसी अफवाहों पर विश्वास करते हैं। एक दिन रेशमा ने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर खुद देखेगी कि वहां क्या है। उसकी सहेलियों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन रेशमा नहीं मानी। पहली मुलाकात। रेशमा ने रात के वक्त हवेली जाने का फैसला किया। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली का दरवाजा बहुत पुराना और जर्जर था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे पर आई। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और हर तरफ धूल जमी हुई थी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ी। चलते चलते उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रेशमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। भूत का सामना। रेशमा ने हिम्मत करके उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची, उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा किसी परछाई जैसा दिख रहा था। रेशमा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली और खाली थीं, जैसे कि उसकी आंखों में कोई जान ही न हो। औरत ने धीरे धीरे कहा, मैं रूह हूँ, इस हवेली की रूह। रेशमा का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? रहस्य की परतें। औरत ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि वह एक बच्ची को जन्म देना चाहती थी, जबकि उनका इकलौता वारिस बेटा होना चाहिए था। इस बेइंसाफी के चलते उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। हर रात वह रोती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। रेशमा को उस औरत की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने उसे वचन दिया कि वह उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ करेगी। मुक्ति की कोशिश। अगले दिन रेशमा ने गांव के पंडित से मिलकर पूरी घटना बताई। पंडित जी ने कहा कि आत्मा की मुक्ति के लिए उसके दोषियों को उनके कर्मों का फल दिलाना पड़ेगा। रेशमा ने खोजबीन शुरू की और गांव के लोगों की मदद से उस औरत के ससुराल वालों के बारे में पता लगाया। रेशमा ने गांव वालों को उस औरत की दर्दनाक कहानी बताई और सभी ने मिलकर उसकी मदद करने का फैसला किया। अंतिम संस्कार। पंडित जी ने उस आत्मा का अंतिम संस्कार करने का विधान शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली में एक अजीब सी हलचल होने लगी। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। रेशमा और बाकी लोग डर गए, लेकिन पंडित जी ने उन्हें धैर्य बनाए रखने को कहा। अंत में जब अंतिम मंत्रोच्चार हुआ, तो हवेली में एक तेज रोशनी हुई और वह आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। कहानी का अंत। उस दिन के बाद से हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। रेशमा को लोग उसकी बहादुरी के लिए याद करते हैं और कहते हैं कि उसने एक भटकती आत्मा को शांति दी। गांव के लोग अब उस हवेली को एक पवित्र स्थान मानते हैं और वहां पूजा करने जाते हैं। इस घटना के बाद रेशमा को एहसास हुआ कि कभी कभी जिन चीजों पर हम विश्वास नहीं करते, उनमें भी कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। समाप्त। इस कहानी का मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि यह दिखाना भी है कि कभी कभी हिम्मत और सहानुभूति से हम मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। ऐसी कहानियां हमें ये भी सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में संवेदनशील रहना चाहिए।